वाले हैं प्रैक्टिकल ट्रेडिंग स्किल्स के हवाले से कि प्रैक्टिकली जो ट्रेडिंग की स्किल्स हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो जो है अभी मेरे ख्याल में टाइम हो गया 9:35 हो गया। जिसने ज्वाइन करना का कर लिया, जिसने अभी अगर नहीं करता तो क्या कर सकते हैं, क्या मर्जी है। तो बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों में से काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे जो प्रैक्टिकल ट्रेडिंग कर रहे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो प्रैक्टिकल ट्रेडिंग नहीं कर रहे होंगे। तो प्रैक्टिकल ट्रेडिंग के लिए आपको मैं एक लिंक शेयर कर दूंगा, उससे आप अकाउंट बना रहे हैं और उसके अंदर आपको डेमो अकाउंट बनवा दूंगा मैं। ठीक है, उसमें एक्सनेस में आप अकाउंट बनाएंगे पहले। ठीक है, और उसके बाद उस अकाउंट के बाद उस लिंक से अकाउंट बनाने के लिए आपको जीमेल डालनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद आपको वहाँ पर आईडी कार्ड अपलोड करना है, रेजिडेंटल एड्रेस, वो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। उसके बगैर भी डेमो बन जाता है, आईडी कार्ड के बगैर भी डेमो ही बनाना है ना, क्योंकि जस्ट प्रैक्टिस करनी है। तो वो आपने डेमो अकाउंट बनाना है उसके अंदर, और वो अकाउंट आपका बनेगा $1000 का आपने अकाउंट बनाना है। आप बना सकते हैं जितना मर्जी का अपने 1000 का आपने अकाउंट बनाना है, और हर डे में आपने उसके अंदर, मैं आपको बताता हूँ कितनी आपने ग्रोथ करनी है। ठीक है, इस सब कुछ ये किस चीज़ में आ जाता है, रिस्क मैनेजमेंट में। ठीक है, रिस्क टू रिवार्ड रेशो और मनी मैनेजमेंट, ये सारा कुछ आपको मैं बताने वाला हूँ। उसके लिए सबसे पहले आपके पास वो प्रैक्टिकल अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, तो आपने आज प्रैक्टिकल अकाउंट बना लेना है, मैं आपको लिंक भेजूँगा, उसके थ्रू आपने वो अकाउंट बनाना है। फिर उसके बाद आपको मेटाट्रेडर 5 डाउनलोड करके उसके अंदर लॉगिन करना है। वो सारा प्रोसेस मैं आज ग्रुप के अंदर बता दूँगा। ठीक है, कि किस तरह से वो सारा कुछ आपका होगा। कुछ लोगों ने बनाए हुए हैं अकाउंट, कुछ लोगों के नहीं है अकाउंट, जिनके नहीं हैं उनके लिए ये मैं चीज़ कह रहा हूँ। ठीक है, तो उसके बाद जो है सबसे पहले हमारे पास जो है ये सारा तीन जो पहले टॉपिक हैं कि प्रैक्टिकल ट्रेडिंग स्किल्स के हवाले से मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो प्रैक्टिकल ट्रेडिंग जब आप करने चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जिस चीज़ का पता होना चाहिए कि ट्रेड आखिर लगती कैसे है। ठीक है, तो आपको बाय सेल का पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको मेटाट्रेडर 5 में जब आप डाउनलोड करेंगे तो उसका मैं आपको एक वीडियो रिकॉर्डिंग करके भेज दूँगा। उसके बाद जो दूसरी चीज़ आती है वो होती है रिस्क मैनेजमेंट, यानी आपने जो पैसे डाले हैं उनको आपने बचाना कैसे है। ठीक है, उनको रिस्क से बचाना कैसे कि वो रिस्क ना हो। ठीक है, उनको बचाना कैसे, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि एक आपने ट्रेड लगाई है तो उसको कहाँ पर कट करना है और कहाँ पर उससे प्रॉफिट लेना है। वो क्लास मोबाइल पे फिर ले लेंगे। ठीक है, अभी ये क्लास एंड होगी, यहाँ से मैं इससे बंद करके ना एक और लिंक शेयर करूँगा 5-10 मिनट की। ठीक है, वो क्लास में MT5 की मोबाइल से आपको समझा दूँगा। ठीक है, इसी क्लास के एंड में। तो जो है कि अभी बात करते हैं रिस्क मीन डैमो पे कैसे ट्रेडिंग होती है। ट्रेड हमारे सामने लगा है, हाँ हाँ ठीक है, वो सारा कुछ कर लेते हैं, इशू नहीं है। तो अच्छा, वो डेमो अकाउंट आपका बनेगा कल वाली, आप आज डेमो अकाउंट आप आज बनाएंगे ना। ठीक है, तो कल वाली क्लास में मैं आपको वो सारा मतलब लगाना कैसे है, ये सारी चीज़ें कल वाली क्लास में बेहतर है कि वो समझा दूँ, क्योंकि अभी आपके पास अकाउंट नहीं होगा ना, तो समझाने का फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि फिर आपको दोबारा वो चीज़ें भूल जाएँ। कल आप जैसे जैसे मैं बताता जाऊँगा वैसे वैसे आप लॉग इन कर लेंगे। ठीक है, तो अकाउंट वगैरह बनाना मैं आज ही बता दूँगा, ग्रुप के अंदर सारा कुछ समझा दूँगा। ठीक है, उसके बाद जो है मैं आज बेसिक बात करने वाला हूँ रिस्क मैनेजमेंट की। अब रिस्क मैनेजमेंट जो है इसके लिए आपको जो चीज़ें हैं कि आपको पता होना चाहिए आप किस पेयर के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। हर पेयर के अंदर जो आप ट्रेड करते हैं तो उसके हिसाब से ही आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशो बनता है। कुछ पेयर्स जो होते हैं वो वॉलेटाइल होते हैं। ठीक है, उनके अंदर आपका एसएल बड़ा होगा। ठीक है, उसी तरह आपका जो स्टॉप लॉस अगर बड़ा है तो फिर टेक प्रॉफिट भी बड़ा रखना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह कुछ पेयर्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर आपका स्टॉप लॉस भी छोटा होगा, टेक प्रॉफिट भी छोटा होगा। यानी अगर $15 का स्टॉप लॉस है, ठीक है, तो आपको कम से कम $15 की टीपी लेनी है। ये कम से कम है, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, 1:4-5 तक आप एक ट्रेड से ले सकते हैं। ठीक है, इतना कोई ये बड़ी बात नहीं है। अब मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ, उसी तरह से सारा कुछ जो है मैं आपको बताता जाता हूँ साथ में। ओके, तो जो है स्क्रीन अगर शेयर हो रही है तो बता देंगे, क्योंकि फिर बाद में डेमो अकाउंट में असल में ऐसे होता है ना कि डेमो अकाउंट के अंदर आपको जो है एक ब्रोकर, आपका एक्सनेस हमारा जैसे ब्रोकर है ना, तो वो एक आपके लिए ट्रेडिंग मनी देता है। ठीक है, वो जस्ट ट्रेडिंग मनी ऐसी होती है कि आप अगर लॉस वगैरह हो जाए तो इशू नहीं होगा। ठीक है, और जब आप प्रैक्टिकल अपने असली पैसे डालते हैं तो उससे पहले आपका इतना प्रैक्टिस हो चुकी हो, ताकि जब आप असली पैसे डालें तो आपका इमोशंस और आपके जो बैक टेस्टिंग इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि आपका लॉस ना हो। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है,
आज हम बात करते हैं अब जो है कि ट्रेडिंग के अंदर मनी मैनेजमेंट क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं, फिर मनी मैनेजमेंट पे आते हैं। अब रिस्क मैनेजमेंट ये होती है कि हर अकाउंट पे डिफरेंट आपका रिस्क मैनेजमेंट होगी, डिफरेंट आपका स्टॉप लॉस होगा, डिफरेंट आपकी उसी हिसाब से टीपी होगी। ठीक है, अगर कोई बंदा, मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बता दूँ कि कितना अकाउंट आप लोगों के पास कम से कम होना चाहिए जो आपको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल बना सकता है। ठीक है, कोई $15-20 वाला एक अकाउंट के साथ आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। मिनिमम आपके पास $100 to $200 का अकाउंट होगा तो आप प्रॉफिटेबल होंगे, वरना आपके पास इतना मार्जिन ही नहीं रहेगा कि आप प्रॉफिट करें। ठीक है, उससे कम प्राइस में, और $100-200 तकरीबन 30 से 60 हज़ार के दरमियान में कोई भी अमाउंट आप डाल दें अपने अकाउंट में और उसके साथ ट्रेडिंग करें। और मैं उससे नीचे के हवाले से कोई मनी मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट नहीं बताऊँगा, मैं मिनिमम $100 वाले बंदे को मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से बता रहा हूँ। उससे नीचे कोई मनी मैनेजमेंट नहीं है, कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं है। चाहे आपने जितनी दफ़ा पैसे डालने हैं उतनी दफ़ा आपका नुकसान होगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट की। रिस्क मैनेजमेंट ये होती है कि आपने एक ट्रेड लगाई है। ठीक है, आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, ठीक है, आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं उसके हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट होती है। यानी अगर एक बंदे के अकाउंट में $1000 पड़ा है, ठीक है, तो वो अपने $10 इन्वेस्ट करे एक ट्रेड में, उससे ज़्यादा ना करें। ठीक है, एक सेटअप के अंदर वो मिनिमम मैक्सिमम $10 इन्वेस्ट करें। ठीक है, अगर इसी तरह एक बंदे के पास $100 पड़े हैं तो वो एक सेटअप के अंदर मैक्सिमम $1 से $2 इन्वेस्ट करें। ठीक है, इससे ज़्यादा अगर वो इन्वेस्ट कर रहा है तो वो रिस्क की तरफ जा रहा है। ठीक है, रिस्क की तरफ जा रहा है, वो अपने रिस्क को मैनेज नहीं कर रहा, अपने अकाउंट को रिस्क पे छोड़ रहा है। ठीक है, समझ आइए इस चीज़ की कि आपने अपने अकाउंट के अंदर इस तरह की ट्रेड्स लगानी है ताकि आपका अकाउंट कभी रिस्क में जाए ही नहीं। ठीक है, या तो आप इतने मंझे हुए ट्रेडर हो ना कि आप लगा रहे हो तो आपको पता हो कि मेरी ये ट्रेड इतने पे इस तरह से होगी, इतने पे इस तरह से होगी, इतने पे निकलेगी, इतने पे नहीं निकलेगी। वो फिर आपको उतना ही एक्सपीरियंस चाहिए। जब आपका 6 साल 7-8 साल का एक्सपीरियंस होगा ना, फिर आप 100 के अकाउंट को 1000 पे कन्वर्ट कर लेंगे। लेकिन जब आपको ट्रेडिंग करते अभी हफ्ता हुआ है, महीना हुआ है, तब आप 100 के अकाउंट को 1000 पे कन्वर्ट नहीं कर सकते एक महीने में। हर कोई वकार ज़का नहीं बन सकता। आप लोग वकार ज़का को देख के समझे कि वो तो 100 को 10,000 पे ले जाता है, तो वो वकार ज़का को ट्रेडिंग करते हुए तो 8-10 साल हो गए हैं ना, 15 साल हो गए हैं। ठीक है, वो आई थिंक 2014-15 से ट्रेडिंग कर रहा है, तो वो बंदा कर सकता है। ठीक है, मैंने भी किया, मैंने भी दो आज तक किए हैं। ठीक है, एक दफ़ा मैंने 500 अकाउंट को 5000 तक ले गई, 4980 तक। ठीक है, उसके बाद मैंने नहीं किया। उसके बाद एक दफ़ा मैंने 100 के अकाउंट को तकरीबन 800 किया था। इससे ज़्यादा मैंने फ्लिप नहीं किया आज तक, ये मेरा भी रिकॉर्ड है। ठीक है, इससे बड़ा रिकॉर्ड मैंने भी नहीं बनाया। ठीक है, तो ये मैंने ये भी मतलब फुल रिस्क पे लगा के अपने अकाउंट को। इसमें मेरा कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं थी, लेकिन मुझे ये पता होता था कि कहाँ पे मैंने रिस्क लेना है। जब आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी फिर रिस्क मैनेजमेंट आप मैनेज करना समझ जाएंगे। रिस्क मैनेजमेंट को मैनेज करना भी होता है। ठीक है, कि आपके अकाउंट को कब रिस्क पे लगाना है, कब रिस्क पे नहीं लगाना, ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन आप लोगों को इस चीज़ से दूर रहना है, आपने अपने अकाउंट को रिस्क पे नहीं लगाना। ठीक है, जब तक आपके अंदर एक्सपीरियंस 6 साल का नहीं होता, 5-6 साल का। ठीक है, मुझे भी 5 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। अब जाके अगर मैं कोई चीज़ कर रहा हूँ तो मुझे पता होता है कि यार इस चीज़ का ये आउटकम होने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो अभी के लिए अगर आपको मैं अकाउंट्स के हवाले से रिस्क मैनेजमेंट का बताऊँ, तो आपके पास अगर $100 का अकाउंट है तो उसके अंदर आपने जस्ट $1 या $2 इन्वेस्ट करना है। यानी आपने 0.01 की लॉट खोलनी है या 0.02 एक सेटअप के अंदर। ठीक है, अगर आपका एक सेटअप है जिसके अंदर एक 3329 से 3325 में आप बाई कर रहे हैं। ठीक है, एक ट्रेड आप यहाँ पर लगा लें 3329 पे, एक आप 3325 पे लगा दें, 23 पे आपका हिस्सा है। ठीक है, आपके टोटल आप $7 इस पे लगा रहे हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, $7 अब जब आप रिस्क पे लगा रहे हैं ना, आपको कम से कम $7 का प्रॉफिट भी लेना है, या $14 का प्रॉफिट लेना है, या $21 का प्रॉफिट लेना है। ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, आपका सेटअप कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर आपका सेटअप H4 या डेली की बेस पे है तो वो आपको इतना प्रॉफिट दे जाएगा। वो आपको 14 भी दे जाएगा, 21 भी दे जाएगा, 28-35 सारे दे जाएगा। मैंने निकाले हैं। ठीक है, 35-35, $30 एक 0.01 की ट्रेड से, एक सेटअप से, और 100 वाली मेरे पास ट्रेड पड़ी होगी। मैं स्क्रीन शॉट भेज दूँगा कि मैंने $100 भी एक ट्रेड से निकाला है, 0.01 की सिंगल ट्रेड से। ठीक है, तो अभी 30-35 तो मैंने अगले दिन निकाले हैं एक भाई के अकाउंट में, मेरा अपना अकाउंट भी नहीं था वो। ठीक है, तो जस्ट क्या होता है कि आपको एक सेटअप होता है, उसके अंदर आपको इतना बिलीव हो कि जो है ना, आपको पता होना चाहिए कि यार इस सेटअप में इतने पैसे आएंगे। इसके लिए आपको क्या चीज़ें क्लियर होंगी, ये चीज़ें आपको मैं सिखाऊंगा। जो ना उसमें एक सप्लाई होती है, अगर आप सप्लाई से सेल कर रहे हैं ना, फिर आपको अपनी टीपी डिमांड पर रखनी है।
जहाँ पर डिमांड शुरू हो गई है ना, वहाँ से आपने टीपी लेनी है। इसी तरह जब आप सेल या बाई कर रहे हैं तो आपने सपोर्ट से बाई उठाई है ना, ठीक है, तो रेजिस्टेंस तक आपने बाई लेकर जानी है। ऐसे नहीं कि मिड में काट दी, $4 पे काट दी, 3 पे काट दी, 2 पे, 1 पे, प्रॉफिट में आपके साथ काट दी, नहीं। प्रॉपर सेटअप के साथ जाना है, ठीक है, तभी आपको फ़ायदा होगा। किसी और भी मैसेज नहीं है? अच्छा ठीक है। मैं कल वाली क्लास की वजह से मुझे ये हो रहा है कि अब क्लास कहीं पीछे बंद ना हो जाए और मैं कल लगा रहा हूँ। वो तो मुझे बाद में मैसेज आया तो पता चला है कि वो तो ख़त्म हो गई थी क्लास, इस वजह से मैं चेक कर रहा था। तो जो है ना, अगली बात, अब इसी तरह $200 का अकाउंट है तो 0.02, 0.04 ये दो ट्रेड्स आप लगा सकते हैं। अब 0.02, 0.04 भी आपने इकट्ठी नहीं लगानी। आपने अगर एक जोन बनाया है, ठीक है, इसी तरह मैं आपको एग्जांपल दूँ, 29 से 25 का आपका जोन है, ठीक है, तो एक 29 पे लगाएं, एक 28 पे, एक 27 पे, एक 26 पे, एक 25 पे, 0.05 की आपकी ट्रेड लगी, ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा रिस्क आपने ले लिया। मिनिमम आप इसके लिए इसमें 0.02 का या एक ऊपर लगा लें, एक नीचे लगा लें, या फिर 0.04। अगर थोड़ा ज़्यादा आप रिवार्ड देख रहे हैं ना, थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा करके, तो इससे ज़्यादा रिस्क नहीं कर सकते आप 0.04 से ज़्यादा, ठीक है। इसी तरह 0.03 है तो 300 का अकाउंट है, आपने एक एक बढ़ा देना, ठीक है। अगर 400 का अकाउंट है, एक एक बढ़ा देना, 500 का एक एक बढ़ा देना। इसी तरह जब आप 1000 पे पहुँचेंगे तो आप वहाँ पर 0.10 की लॉट लगा सकते हैं, 0.10 से 20 के दरमियान में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको मैनेजमेंट में आती हैं, यानी आपने अपने अकाउंट के हिसाब से अपना रिस्क लेना है। अगर 100 का अकाउंट है, $1 से $2 का रिस्क है, ठीक है। 200 का अकाउंट है, 204 का, 300 का अकाउंट है, 3 से 6 का, 400 का अकाउंट है, 7 का, ये जाए 400 का अकाउंट है, 4 से थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है, 4 से 6, 7 का ले। 5 का है तो 5 से 10 का ले, ठीक है। 600 का है तो 6 से 12। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको नहीं पता होंगी कि मैंने अपने अकाउंट में अपने अमाउंट के हिसाब से कितनी ट्रेड लगानी है, तो आपका इवेंचुअली लॉस हो जाएगा, और लॉस को भी कवर भी नहीं होगा, ठीक है। कोशिश करें जब आप ट्रेडिंग शुरू कर रहे हैं ना, तो इतनी पक्के आप सीख के ट्रेडिंग शुरू करें ताकि आपका नुकसान हो ही नहीं, आपको चक्कर में पड़े ही नहीं कि मैंने रिकवर करना है या मेरा लॉस हो गया, पिछला अकाउंट वॉश हो गया, अब इसको मैं रिकवर करना है। नहीं, इतनी मंझी हुई ट्रेडिंग करें, इतनी अच्छी ट्रेडिंग करें कि आपको इस चीज़ की ज़रूरत ही ना हो। आप अपना पहला अकाउंट आप लोग ऐसे ट्रेडर बने जिनका पहला अकाउंट चला है, इतना सीख के इतना अच्छे तरीके से ट्रेडर बने कि पहला अकाउंट आपका चल पड़े। एक इंजीनियर भी बनता है ना तो 4 साल लगा के बनता है। एक आपको जो वहाँ पर स्कूल में टीचर पढ़ा रहा होता है ना, वो भी BSMS करके पढ़ा होता है, PhD वाले भी होते हैं, 6-6 साल, 8-8 साल, ठीक है। तो वो लोग भी कितनी तनख्वाहें ले रहे होते हैं, 80,000, 60,000, 70,000, 1 लाख ले रहे होंगे, ज़्यादा 1.5 लाख, 2 लाख वाले। अगर इसको आप 2 साल दे देते हैं ना, मैं आपको गारंटीड कहता हूँ, आप महीने का 5 लाख, 10 लाख भी कमा सकते हैं, ठीक है। महीने का आप आराम सुकून से इतने पैसे कमा के घर बैठे 2-2 घंटे दे के कमा सकते हैं। लेकिन क्या है, वक्त देना है आपको इस चीज़ को। अगर वक्त नहीं देंगे, रोज़ाना इसको देखेंगे नहीं, तो फिर समझ नहीं आएगी। मैंने जस्ट अगले दिन मंडे को इसको, ट्यूसडे को मार्केट को नहीं देखा, मैं बिज़ी था। मैंने जिस दिन क्लास ले ली, मैंने कहा मैं बिज़ी था, मैं आके सो गया था। उस दिन मैंने सारा दिन मार्केट भी नहीं देखी। अगले दिन मुझे भी नया नया फील हो रहा था, मुझे भी चीज़ें थोड़ी देर समझने में टाइम लगा। तो अगर इसको आप थोड़ा सा भी डेली, अगर आप 4-5 दिन हफ्ते में, होते 2 दिन आपको छुट्टी भी होती है, ठीक है, हफ्ते में 5 दिन आप हर चीज़ को देते हैं, स्कूल भी जाते हैं, कॉलेज भी जाते हैं, यूनिवर्सिटी भी जाते हैं, 5 दिन इसको भी देते हैं हफ्ते में आप। अगर हफ्ते में 5 दिन इसको नहीं देंगे तो फिर क्या होगा कि आपका नुकसान होगा, ठीक है। कद्दा ते खल्ला अंदर खल्ला, घर भर के घर खल्ला, चाबी ते बैठती पई है। सॉरी, इंटरनेट इशू आ गया था, अभी आवाज़ आ रही होगी। इंटरनेट इशू आ गया था, कॉल आ गई थी नंबर पर, तो इस वजह से इंटरनेट चला गया था। अभी आ रही है आवाज़? अच्छा, तो बात करने का सिर्फ ये मकसद था मेरा, ठीक है। आपको मैं पहले क्या चीज़ बता रहा था कि क्या चीज़ होती है हमारे पास, रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट आपको समझ होनी चाहिए, उसके बगैर क्या होगा, आपका नुकसान ही होगा, प्रॉफिट में आप नहीं आ सकते। ये सारी चीज़ें टेक्निकल नहीं है, इसमें चार्ट से आपको नहीं समझ आनी, ये चीज़ें आपको एक्सपीरियंस, दूसरे बंदे के एक्सपीरियंस ही आपको ये चीज़ें बता सकता है, ठीक है। जो इन चीज़ों से गुजरा होता है
वही आपको ये चीज़ें बता सकता है, उसके अलावा कोई नहीं बता सकता। ठीक है, आपको चार्ट पे या न्यू मार्केट के अंदर बैठ के ये चीज़ें नहीं समझ आएंगी। हाँ, खुद जब एक्सपीरियंस करोगे ना, 2-4 अकाउंट वॉच कर दिए, खुद फिर आ जाएगा आपको समझ। लेकिन मैं चाहता हूँ अपने पैसे अपना ज़ाया करें, इस चीज़ को अच्छे तरीके से वक्त दें। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है, डेमो करें। डेमो में आपको उतनी वो पावर नहीं दिखती, लेकिन डेमो करोगे। मैं डॉक्टर बन रहा हूँ, ठीक है, मुझे 1 साल की हाउस जॉब फ्री में करनी है। मैं अभी मेरा आखिरी ईयर है, ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर मैं आऊँगा तो मुझे 1 साल फ्री में कोई 24-24 घंटे मुझे ज़लील होना और मैंने कोई पैसे नहीं देने, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको डेली का 2-3 घंटे आपने सीखना है, ठीक है। आपने किसी के मातहत नहीं है, कोई आपको ज़लील नहीं होना, बस बैठना है, डेमो करना है, डेमो के अंदर प्रॉफिट करना है, ठीक है। सीखना है, बस सिंपल सी चीज़ आपको ये करनी है। तो हर शोबे के अंदर आपको थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसमें भी आपको मेहनत करनी पड़ती है, टफ़ बहुत है, ठीक है। ये चीज़ बहुत टफ़ है। आपको इमोशंस पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। अब मैं आपको इमोशंस के बारे में बताता हूँ, इमोशंस पे कंट्रोल और डिसिप्लिन क्या चीज़ होती है, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट बेसिकली डिसिप्लिन में ही आ जाता है, ठीक है। डिसिप्लिन ट्रेडिंग इसी को ही कहते हैं, जब आप रिस्क को मैनेज करके चलेंगे। जब आप रिस्क को मैनेज नहीं करेंगे तो आप डिसिप्लिन के खिलाफ हो जाएंगे। आज मैंने खुद भी ट्रेडिंग की है, ठीक है। आज के दिन में मैंने खुद इतने टाइम के बाद मैं ट्रेडिंग कर करके भी मैंने भी आज अपने थोड़ा सा मैं गलत ट्रेडिंग की, ठीक है। मैं अपनी आज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज मैंने गलत ट्रेडिंग की और मेरा नुकसान भी हुआ, ठीक है। तो जब आप गलत ट्रेडिंग करते हैं आपका नुकसान होता है। जब आप अपने असूलों को छोड़ते हैं ना, आपका नुकसान होता है। जब आप अपने असूलों पे कायम रहते हैं, असूलों के साथ चलते हैं, तो आपका प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो हमेशा कोशिश किए करें, अपने असूल बनाएं और उन पर चलें, ठीक है। एक आधे दिन में आपको कुछ नहीं होता, आपका अकाउंट बचा हुआ है ना, फिर कोई बात नहीं। लेकिन कोशिश करें जब जो आपने गलती आज की है वो कल दोबारा ना हो, ठीक है। ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है। मुझसे भी गलती हो जाती है, तो आप तो लाज़मी सी बात है, आप लोग तो नया ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आपसे तो होगी, 110% होगी। लेकिन आपने अपनी गलतियों पे ये करना है कि दोबारा वो गलती ना हो, ठीक है। जब आपको वो गलती अगर एक दफ़ा होगी तो उसको लिख लें, अगली दफ़ा ये गलती नहीं होनी चाहिए। आज अगर ओवर ट्रेडिंग होगी, आज अगर 0.4 की जगह 10 लग गई है, तो कल 10 नहीं लगनी चाहिए, कल 4 ही लगनी चाहिए, वरना अकाउंट बचेगा नहीं। एक दफ़ा मार्केट ने माफ़ी दे दी, दूसरी दफ़ा नहीं देगी। ये चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। एक सेटअप पे ट्रेड करने के अलावा ट्रेड भी नहीं करना। ये नहीं कि मैंने यहाँ पे ट्रेड लगा लिया और यहाँ से अगर इतना गिर गया तो मैं ज़रा थोड़ी सी ना इसके ऊपर $2 निकाल लूँ, $1 निकाल लूँ, नहीं। सेटअप जब तक नहीं मिलता ट्रेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने दिमाग में रखनी है। उसके बाद जो है मैंने आपको पोजीशन साइजिंग बता दी है, ठीक है। पोजीशन साइजिंग यही होती है जो मैंने आपको डॉलर्स के हिसाब से बताई है, अकाउंट के हिसाब से, कि आपने 100 पे कितनी पोजीशन की लॉट लेनी है, कितनी पोजीशन की ट्रेड लेनी है। यानी 100 पे में जैसे मैंने बताया $2 की, 200 पे, वो सारा मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। रिपीट करने की मुझे ज़रूरत है तो बता दें, 200 पे वो सारा मैं चार्ट भी शेयर कर दूँगा आप लोगों के साथ बनाकर, ठीक है। लेकिन मुझे थोड़ा सा कोई रिटर्न भी दिया करें, ठीक है। मैं इतनी मेहनत करता हूँ, चार्ट में बना के भेज दूँगा, वीडियो में अपलोड कर देता हूँ, 1 घंटा मैं यहाँ पर भी लगाता हूँ आप लोगों के साथ, दिन में मैं ट्रेडिंग भी करता हूँ। तो थोड़ा सा ये हेक्टिक रूटीन हो जाती है, बीच बीच में मैं कभी कभार छुट्टी इसीलिए करता हूँ, ठीक है। लेकिन कुछ थोड़ा सा मुझे भी आप रिटर्न दिखाया करें, कोई यूट्यूब पे आप मुझे फॉलो करें, ठीक है। टिकटॉक पे कर लें, ये चीज़ें थोड़ी सी करनी करें, ठीक है। ये आपकी तरफ डेप्थ हो जाता है, ठीक है। उसके बाद रिस्क टू रिवार्ड रेशो क्या होता है, ये चीज़ आपको समझाने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। लेकिन आपने मेरी बात गौर से सुननी है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मार्केट के अंदर, आपने प्रॉफिट बनाना है ना, नंबर 1 चीज़ ये है जो है रिस्क टू रिवार्ड रेशो। 100% में से जो लोग नुकसान में है ना, 100% में से 90% लोग इस वजह से नुकसान में हैं क्योंकि उनको रिस्क टू रिवार्ड रेशो का नहीं पता। पता है, उन्होंने सीखा हुआ है, उनको पता है ये चीज़ ये है, ये चीज़ ये है, पता है, फॉलो नहीं कर सकते, फॉलो नहीं कर रहे, ठीक है। ये मेन चीज़ उनके नुकसान की सबसे बड़ी वजह है, ठीक है। तो अब मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। आपने एक सेटअप बनाया हुआ है कि यार यहाँ से लेके यहाँ से मैंने बाई करनी है, मार्केट बाई प्राइस आएगी इस प्राइस में तो मैंने बाई उठानी है। जब आपने सोच लिया है ना, जब आपने ट्रेड एग्जीक्यूट किया, जैसे ही आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट हुई है ना, आप ऑलरेडी एसएल आप समझे लग गया है। क्योंकि अगर वहाँ से जो मार्केट सीधी डिप लग जाए ना, तो फ़ौरन आपका एसएल खाया गया, आपको मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ, अगर आपको कोई प्राइस एक्शन ऐसा लग रहा है तो आप उस वक्त डिसीजन ले सकते हैं। वो 100 में से जस्ट 10% ऐसी ऐसी चीज़ होती है, ठीक है। 100 में से 10 दफ़ा ऐसी चीज़ होती है और वो बहुत कम होता है कि आपको ऐसा लगे कि हाँ यार यहाँ से मार्केट जो है ना बहुत 100% गिर जाएगी, मैंने गलत ट्रेड उठा लिया, तो आप कट कर दें। लेकिन जब आपने अगर एक सेटअप पे बैठे हैं और आपने ट्रेड लगा दिया ना, फिर आपका अगर $10 कैसा है और अगर आप वहाँ से $10 लिए बगैर जा रहे हैं प्रॉफिट, तो आप नुकसान कर रहे हो एक तरह का, ठीक है। ये रिस्क टू रिवार्ड में आता है, 1:1 इसको कहते हैं। यानी $10 कैसा लाना तो $10 का आपको प्रॉफिट। ये चीज़ होती है रिस्क टू रिवार्ड रेशो, 1:1 इसको कहते हैं। अगर आपने 1:2 लेना है
तो आपको $10 का अगर आपका एसएल है ना, तो $10 आपने और $20 आपने अगर प्रॉफिट ले लिया तो ये 1:2 हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ कब गलत होती है, लोग कब नुकसान करते हैं, वो आज ट्रेड करने बैठे हैं सुबह सुबह, ठीक है, सुबह उन्होंने एक ट्रेड लगाई, $5 एसएल था, $2 जल्दी जल्दी प्रॉफिट किया बंद, फिर दूसरी लगाई, $4 प्रॉफिट, $4 का एसएल था, $1 प्रॉफिट में गई कट, ठीक है, फिर एक और ट्रेड लगाई, $6 का एसएल था, $2 प्रॉफिट में गई कट, उन्होंने दिन के नाम भी वो 4 5 6 डॉलर बना के बैठे, कहते हैं हाँ यार आज तो मैंने बड़े पैसे बना लिए, एक एक ट्रेड और ले लेता हूँ, एक ट्रेड और लेता हूँ, 10 पूरे करता हूँ, फिर निकल जाऊँ। जब वो एक और ट्रेड लेता है, उसका $6 कैसा रहा कमाई, मार्केट डिप करके उसका $6 कैसा लग गया, वो यार सारे दिन में जो बनाए थे वो सारे नुकसान हो गए। अब क्या, उसने 4 दफ़ा दिन में सारा दिन उसने परेशानी भी ली, ठीक है, और वो कुछ लेके भी नहीं गया। इवेंचुअली वो फिर बाद में जब और बनाने के चक्कर में जाएगा ना, फिर अपने उसी तरीके की वजह से और मज़ीद नुकसान करेगा। ये चीज़ 100% जो नुकसान में लोग हैं उनके साथ होगी, होती है, ठीक है, उन्होंने ये चीज़ की है तभी उनके अकाउंट वाश हुए हैं। तो मैंने आपको एक साइकोलॉजी की बहुत ही ज़्यादा, ट्रेडिंग साइकोलॉजी की बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है अभी, ठीक है। इसको अपने पल्ले बांध दें कि आपने ये चीज़ नहीं करनी, आपने अगर ट्रेड ले लिया, आप समझ लें मेरा एसएल लग गया है, फिर डरना नहीं है, फिर थोड़ा सा जिगरा रखना है, ठीक है, और एसएल भी कोई लॉजिकल रखना है। वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा कल कल परसों से, हम जब टेक्निकल्स पे शुरू करेंगे ना बात, ये चीज़ आपको बतानी बहुत ज़रूरी है जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। टेक्निकल्स बताने से पहले अगर मैं आपको टेक्निकल सिखा दूँ, ये चीज़ ना बताऊँ, कोई फ़ायदा नहीं है आपको टेक्निकल सीखने का, ठीक है। आप ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, आपका नुकसान होगा, ठीक है। तो आपने अपना इसको रिवार्ड रेशो बनाना है, फिर उनको अपने एक नोट पैड पे लिखना है कि आज की मैंने 2 ट्रेडें ली, इसमें इतना रिस्क था, इसमें इतना रिस्क था, इतना प्रॉफिट था, इतना इतना रेट, इतना रिवार्ड था, इतना रिवार्ड था, ठीक है। मैंने एक ट्रेड ली, उसमें $6 का स्टॉप लॉस था मेरा, $12 की टीपी थी मेरी, हिट हुई या नहीं हिट हुई, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद रिस्क टू रिवार्ड रेशो में एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट में, जिसको हम कहते हैं ब्रेक इवन। अब ब्रेक इवन लगाना कब है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ब्रेक इवन का मकसद क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, और ब्रेक इवन की फ़ायदा क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अभी जो है किसी को सवाल ओके, अच्छा, तो ब्रेक इवन जो चीज़ है ना, ब्रेक इवन, अब टीपी आपको पता है टेक प्रॉफिट को कहते हैं, एसएल आपको पता है स्टॉप लॉस को कहते हैं, उसमें एक और चीज़ हम कहते हैं ब्रेक इवन, बीई, ठीक है। अब ब्रेक इवन क्या होता है कि आपने एक ट्रेड उठाई है, ठीक है, उसके बाद मार्केट आपकी टीपी से 5 डॉलर दूर है, और जब आपने ट्रेड उठाई है उससे भी $5 ऊपर है, यानी दरमियान में, ठीक है। जब आपके दरमियान में ट्रेड पहुंच गई, आपकी टीपी के पास भी है और स्टॉप लॉस के दोनों के दरमियान में, तब आपने एक चीज़ करनी है कि आपने अपना स्टॉप लॉस मूव करना है, और यहाँ से आपने एंट्री लिया ना, उसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस पुट करना है। आपने रिस्क फ्री हो गए हैं, ठीक है, आप रिस्क फ्री हो गए हैं बिल्कुल। अब आपने वेट करना है कि मार्केट आपके ऊपर जोन की तरफ जाए और आपने वहाँ से प्रॉफिट कलेक्ट करना है, ठीक है। अभी जैसे मैं आपको बताऊँ, मैंने अभी एक ट्रेड उठाई, ठीक है, घंटा पहले, BTC। अब मैंने BTC को बाई किया हुआ है यहाँ से 115,250 से मैंने इसको बाई किया हुआ है, लेकिन जब मार्केट ने अभी 115,850 हिट किया था ना, तो मैंने इसको ब्रेक इवन कर दिया था। उसके बाद मार्केट आप देखें कि तकरीबन यहाँ तक गई है, 500 तक गई है, लेकिन मेरा ब्रेक इवन नीचे की तरफ अभी भी सेफ पड़ा हुआ है। अगर ये नीचे जाती और फिर नीचे डिप कर जाती तो मुझे कोई नुकसान नहीं होना था, लेकिन मेरी टीपी क्या है, मेरी टीपी है यहाँ पर 117,200 पे, ठीक है। तो जब वो टीपी हिट हो जाएगी, आई एम सेफ। अगर टीपी नहीं हिट होती, आई एम सेफ, मुझे कोई नुकसान नहीं है। मैंने 4 ट्रेडें लगाई थी, एक होल्ड पे है, 3 मैंने क्लोज कर लिया, मैंने प्रॉफिट भी कलेक्ट कर लिया, मेरी ट्रेड होल्ड पे भी है, वो मुझे वो जो मैंने 3 कलेक्ट किए उनका ट्रिपल प्रॉफिट भी दे देगी, ठीक है। उन 3 पे मैंने बनाए हैं अगर $12 बनाए हैं ना, ठीक है, 50 पे 60 $6 बनाए हैं उनमें से, तो वो क्या बने $18, तो ये अकेली मुझे $20 दे देगी। तो ये क्या, ये उनसे उन तीनों के मुकाबले में मुझे ट्रिपल प्रॉफिट देगी एक ट्रेड के मुकाबले में। तो ये होता है रिस्क टू रिवार्ड रेशियो। आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, कहाँ पर मैंने अपनी कुछ ट्रेडें क्लोज करनी है, कहाँ पर मैंने ब्रेक इवन करना है, कहाँ पर मैंने जो है प्रॉफिट लेना है। अब मैं यहाँ पर प्रॉफिट क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ब्रेकआउट पॉइंट है। लास्ट टाइम मार्केट ने ये देखें, यहाँ से मार्केट ने इसको ब्रेक किया, ठीक है। ब्रेकआउट्स आपको बताऊँगा, कल मैंने कुछ एक्सप्लेन भी किया था जब मैं ट्रेंड लाइन के हवाले से बता रहा था, लेकिन मैं BUS के हवाले से आपको बताऊँगा कि ब्रेकेज ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, ये मैं चीज़ आपको बताऊँगा, ठीक है। तो मेन मकसद ये था कि आपको ये बताया जाए कि ब्रेक इवन कब लगाना है, ठीक है। जब आपको लगे कि आपकी ट्रेड सिक्योर है, तो आपने वहाँ पर ब्रेक इवन ऐड कर देना है, ताकि ना आपको टेंशन हो। मैं नहीं देख रहा हूँ मार्केट, ठीक है, ये तो मैंने BTC अभी खोला है, मैं तो देख ही नहीं रहा था, ट्रेड मेरा मोबाइल बंद पड़ा है, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, मेरी TP लगी हुई है, मेरा ब्रेक इवन लगा हुआ है, मैं बैठा हूँ। मैं स्टॉप लॉस भी लगा होता तो मैं बैठा हूँ, क्यों,
क्योंकि मार्केट ने अपना मूव दिखाना है, मार्केट का आपने जो एनालिसिस किया हुआ है वो आपका एनालिसिस है, ठीक है। वो अगर आपने 80% 90% श्योर है तो वो 80-90% वर्क करेगा, लेकिन अगर 10-20% नहीं भी किया तो परेशान नहीं होना है। आज मेरा दिन में मैंने ट्रेड दी यहाँ पर, ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि मार्केट ने मेरा एसल खा लिया। जहाँ तक मार्केट मेरा 700 का एसल था, मार्केट 600 लगा के ऊपर चली गई, तो क्या हुआ, मेरा एसल आ गया। ये चीज़ भी होती है, लेकिन क्या है कि आपको इन चीज़ों को बेयर करना है, समझना, ठीक है। उसके बाद मेरी अपनी भी वो मतलब मेरी ट्रेड्स गलत होना शुरू हुई, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों से आपने बचना है। अब मैं आपको बात बताता हूँ जो है इमोशंस पे कंट्रोल क्या चीज़ होती है, यानी डिसिप्लिन में ही आती है ये चीज़, लेकिन इसको हम इमोशंस पे कंट्रोल भी कहते हैं। यानी अगर आपने दिन में आपने 2 सेटअप बनाए हैं, ठीक है, दोनों के दोनों गलत चले गए, आपको वेट करना है, आपको फ़ौरन नहीं कुछ जाना कि हाँ मैंने कभी कभी ये 2 सेटअप्स रिकवर करना है, मेरा $8 कैसा लग गया, मैंने वेट नहीं करना, अभी वेट नहीं करना, अभी कभी ट्रेड्स नहीं, ये उठा आपके इमोशंस आप पे हावी हो गए होते हैं, जो आपको कह रहे होते हैं कि हाँ यार आज नुकसान हो गया, इसी को अभी के अभी कवर करना है। आराम से बैठ जाएँ, कल दोबारा फ्रेश माइंड के साथ आएँ, तो मे बी कल उससे भी अच्छा सेटअप मिल जाए। 8 टका आपको $16 की ट्रेड मिल जाए, लेकिन आपको फ़ौरन नहीं घुसना। ये चीज़ें उस वक्त आपने अपने पैड्स पे लिख लें, सामने आंखों के सामने अपने मोबाइल के वॉलपेपर पे लगा के रख लें कि आंखों के सामने रहें ये चीज़ें। जब ट्रेड खोलें, जब ट्रेड करने लगें, वो पैड अपने सामने ऐसे रख लें कि हाँ यार ये चीज़ें मैंने नहीं करनी है, ठीक है। मैंने इमोशंस पे कंट्रोल रखना है। मैंने अगर सेटअप गलत हो गया तो मैंने फ़ौरन उसी वक्त उसकी रिकवरी के लिए नहीं जाना कि मैं फ़ौरन सेटअप बगैर उधर ही घुस जाऊँ, बाई कर दूँ, सेल कर दूँ, बड़ी लॉटें लगा दूँ। ये चीज़ें लिख के रख लें। ये मुझसे भी गलती होती है, मैंने तो ये लिखी हुई है अपने पास। मैं ट्रेडिंग करते हुए सुबह एक दफ़ा ये सारी चीज़ें पढ़ता हूँ कि यार ये चीज़ मैंने नहीं करनी, ये चीज़ मैंने नहीं करनी, ये चीज़ मैंने नहीं करनी, ये नहीं करनी। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ब्रेक इवन तो मैंने आपको बता दी है, स्टॉप लॉस बता दी है, रिवार्ड रिस्क टू रिवार्ड सारा यही होता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ आ गई होनी है, उम्मीद है मुझे। ये सारा जो है ना, उसके बाद मनी मैनेजमेंट के जो मैंने प्लान आपको बताया है वो मैंने आपको अभी समझा दिया। मनी को अपने आपने जो पैसे डाले उसको मैनेज कैसे करना है, ठीक है। यानी आपने 100 डाला है तो एक ही ट्रेड $1 सिर्फ इन्वेस्ट करें, ठीक है। अगर $200 रोज़ इन्वेस्ट करें, ठीक है, तो मिनिमम अपने अमाउंट की मिनिमम 1% या 2% अपना सिर्फ इन्वेस्ट करें, 1 से 2%। जब आप इतना इन्वेस्ट करेंगे ना, अगर आपको मंथ का 30-40% भी रिवार्ड आ जाए ना, रिस्क वापस रिवार्ड आ जाए ना, मतलब अगर आपने 100 डाला है, ठीक है, 40 भी अगर आपको मंथ में आप कमा रहे हैं तो आपने बहुत, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, समझने के लिए। अब मुझे आप बताएं कि अगर आपको इसमें से कोई भी चीज़ समझ नहीं आई है तो आप अपना माइक ओपन करें और मुझसे सवाल करें, मैं कोशिश करूँगा कि आपको इसका जवाब दूँ। बोले ओके, कोई भी आपके जहन में सवाल है ना तभी पूछ लें, क्योंकि बच्चे आप बाद में जब आपका नुकसान होगा ना तो तब आपको कोई समझाने वाला नहीं होगा, ठीक है। अभी मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर बैठा हूँ, काइंडली अभी मेरी बात समझ लें, ठीक है। ओके, ब्रेकिंग प्रॉफिट रेशियो एंड रिस्क मैनेजमेंट बताऊँ, और उसके साथ आपका सवाल था ब्रेक इवन कैसे सेट करते हैं। ओके, अब ब्रेक इवन सेट ऐसे करते हैं कि आपने अगर यहाँ पर पहले मैं ब्रेक इवन बता देता हूँ, फिर मैं दूसरी बात बता दूँ क्योंकि ये छोटा सवाल है, ठीक है। अब ब्रेक इवन सेट करते हैं कि आपने अगर यहाँ पर समझ लें 1115.109 से ट्रेड उठाई है, ठीक है, BTC आपने बाई कर लिया। आपकी ट्रेड आपने यहाँ पर इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाया है 104.800, ठीक है। 114 से आपने ट्रेड उठाई, 114,800 पे आप पैसे थे, 115 से आपने ट्रेड उठाई, 114,800 पे आप पैसे था, ठीक है। एक मिनट, अब आप यहाँ पे मेरी पढ़ते जाएं, ठीक है। हम बाई करते हैं, बाई फ्रॉम 115,100, ठीक है, एंड हमारा एसएल है 114,800, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई। अब ये हमारी हमने बाई किया है 115,100 से, एसएल हमारा है 114,800, टीपी हमारी आप समझ लें 117,000 है, ठीक है। ये आपकी टीपी है। अब यहाँ पर आप रिस्क टू रिवार्ड देखें तो आपने $30 का आपका $3 का आपका एसएल है, ठीक है। यहाँ से आप देखें तो टीपी आपकी बनती है तकरीबन $19 की, तो ये 1:6 बन जाता है, ठीक है। ये इस तरह से इसको आपने मल्टीप्लाई कर लेना, 1:6 बन गया, ठीक है। अब आप देखें आपका $3 का एसएल था, ठीक है। जब मार्केट आपको लगे कि सेफ मार्केट जा रही है, यानी सेफ हो चुकी है, यानी आपने
115 एक से जो ट्रेड उठाई थी ना, अब मार्केट की प्राइस 115-800 चल रही है, ऑलरेडी आपको $5-6 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। जब आप देखेंगे कि मेरे पास $6 का प्रॉफिट हो रहा है, तो आपने इसको कलेक्ट करना है, कलेक्ट करें आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि आपको ऑलरेडी 1:2 मिल रहा है। लेकिन आपके दिमाग में है कि यार ये इतने तक तो जाएगा, 117 तक तो जाएगा 110%। तो आपने अपनी सेफ्टी के लिए एक चीज़ करनी है, उसको हम कहेंगे ब्रेक इवन। अब ब्रेक इवन क्या होता है कि जो ये आपका स्टॉप लॉस 114,800 पे था ना, ठीक है, आपने स्टॉप लॉस पे 114,800 पे लगाया हुआ था, उसको आपने रिमूव करना है। रिमूव करना है उसको मतलब रिमूव कर देना है बिल्कुल। 114,800 आपने हटा देना है, उसकी जगह आपने लिखना है 115,111,000। अब इसका क्या मतलब हुआ कि आपने जो पहले स्टॉप लॉस 114,800 पे उठाया था, आपने जो स्टॉप लॉस आपका लगा हुआ था, उसमें आपका $3 का लॉस हो रहा था। फिर आपने जब इसको चेंज किया है, तो आप इसको ले आए हैं जहाँ से आपने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया है, यानी 1,15,100 पे आप इसको ले आए हैं। तो आपने यहाँ पर जब अपना स्टॉप लॉस 1,15,100 पे ले आए हैं, इसको हम ब्रेक इवन भी कहते हैं, स्टॉप लॉस मूविंग भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब स्टॉप लॉस नहीं होगा ना। स्टॉप लॉस का क्या मतलब होता है कि जब आपका लॉस स्टॉप हो जाए, तो इसका नाम इस वजह से ब्रेक इवन रख दिया जाता है, क्योंकि इसमें आपका लॉस भी नहीं हो रहा होता, प्रॉफिट भी नहीं हो रहा होता। ब्रेक इवन यानी ना तो लॉस है ना ही प्रॉफिट है, ठीक है। तो ये ट्रेड आपकी नो लॉस नो प्रॉफिट में, अगर मार्केट आपके सिनेरियो की तरफ नहीं जाती, तो क्या होगा, ये ट्रेड आपकी नो लॉस नो प्रॉफिट में कट जाएगी। उम्मीद है चीज़ समझ आई है, क्लियर हुई है बात क्लियर हो गई है तो बताएं, नहीं तो और समझा देता हूं, ठीक है। तो दूसरी बात, अब आपने भाई ने मेरे ने पूछा है कि रिस्क टू रिवार्ड रेशो के हवाले से बताएं। अब रिस्क टू रिवार्ड रेशो हम कहते हैं कि रिस्क आपका कितना है और उसके मुकाबले में रिवार्ड कितना है। $1 का आपका एसएल है, ठीक है, और $1 की आपकी टीपी है, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे 1:1। $1 का आपका एसएल है, $2 की आपकी टीपी है, इसको हम कहेंगे 1:1। $1 का आपका एसएल है, $3 की आप इसकी टीपी ले रहे हैं, 1:3। $1 का आपका एसएल है, $4 की टीपी ले रहे हैं, 1:4, ठीक है। ये सिंपल टर्म होगी। इसी तरह अगर आपका $4 का एसएल है, ठीक है, $4 प्रॉफिट ले रहे हैं, तो 1:1। $4 का आपका एसएल है, $8 आप प्रॉफिट ले रहे हैं, तो 1:2, ठीक है। इसी तरह जब आपका $4 का एसएल है और आप अगर $12 प्रॉफिट ले रहे हैं, तो 1:3। अब ये किस तरह से आपका बनेगा, यानी आपने स्टॉप लॉस जब आप ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपने यही ट्रेड जो मैं अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग करने के लिए बैठे हुए हैं, ठीक है, तो आपका रिस्क रिवार्ड आप मैनेज कैसे करेंगे, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब आपने जोन बना लिया है, ठीक है, आपने 115-340 से आप कह रहे हो कि 114-700 तक मैं बाई करूँगा, ठीक है, 300 से 700 में बाई करूँगा। अब आप देखें कि 300 से अगर आप ट्रेड लेते हैं, आपका 500 का एसएल है, तो वो कितना बनेगा, $8 बन जाएंगे। लेकिन अगर वही ट्रेड आप जब 800 से ओपन करेंगे, तो वो आपका $3 बन जाएगा। तो क्या होगा, आप प्रिसाइज एक्यूरेसी के साथ प्रिसाइज ट्रेड करेंगे, जब जिसको हम स्नाइपर ट्रेड कहते हैं, तो आप स्नाइपर एंट्री लेंगे, तो उसमें क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस बहुत कम होगा, टीपी बहुत बड़ी होगी। जब आपकी ट्रेड थोड़ी सी मतलब नॉर्मल होगी, तो क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस जितना होगा उतनी ही आपको टीपी मिलेगी, ठीक है। जब आप थोड़ी सी मीडियम ट्रेड ओपन करेंगे, यानी आपका जो एनालिसिस होगा थोड़ा सा मीडियम होगा और थोड़ा सा आप रिस्क भी उठा लेंगे, तो आप फिर आपकी टीपी जो होगी उससे आप 2 गुना प्रॉफिट लेंगे। जब आप स्नाइपर एंट्री परफेक्ट एंट्री उठा लेंगे, एक जोन से आपका $3 कैसल था, आपने अगर वहाँ से एंट्री ले ली और आपकी टीपी $12 की या $15 की है, तो आपकी परफेक्ट एंट्री कहलाएगी, ठीक है। तो ये रिस्क टू रिवार्ड होता है, यानी जितना आपका रिस्क आपने स्टॉप लॉस जितना लगाया है ना, उसमें आप कोशिश करें कि आपने $15 की टीपी लेनी है, ठीक है। जैसे नूर भी आपने अभी देखा होगा, आपका अकाउंट मैंने चलाया है कुछ दिन, ठीक है। तो जैसे हमने अब ट्रेड उठाई थी, ठीक है, बाई की, जिनमें हमने $15 का प्रॉफिट लिया, तो उनमें मेरा एसएल आप देखें तो टोटल का आई थिंक सो $3-4 का एसएल था। तो वो आप रिस्क रिवार्ड में देखें तो हमारी परफेक्ट ट्रेड्स थी। इसी तरह जो आज मैंने ट्रेड दिखाई हैं, आज मैंने जो ट्रेड्स ओपन किए हैं, आपके पास अकाउंट है, ठीक है, उसके अंदर जो हमने ट्रेड उठाई है, उसमें अब हमने गलत ट्रेड उठाई है, ठीक है। यानी हमारा स्टॉप लॉस बड़ा होता था, प्रॉफिट कम होता था, तो वो क्या चीज़ होती है, वो गलत ट्रेडें हैं, ठीक है। ठीक ट्रेडें कौन सी हैं, जो हमने कल उठाई, गलत ट्रेडें हमने आज उठाई, दोनों आपके पास एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। आपको सिर्फ आपके लिए ये मैं बात कर रहा हूँ, बाकियों को समझाने के लिए मैंने आपको ये चीज़ बता दी, आपको क्लैरिटी के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। तो ठीक और गलत ट्रेडें आपको समझ होनी चाहिए। तो उसके बाद आपने और क्या सवाल किया था, ब्रेक इवन के एडवांटेजेस आपको सिंपल ये होता है
कि ब्रेक इवन में आपको नुकसान का डर नहीं होगा। ठीक है, आप अपना प्रॉफिट थोड़ा सा रिस्क कर रहे हो, लेकिन आपका स्टॉप लॉस बिल्कुल ख़त्म हो गया, यानी आपको कोई लॉस नहीं होगा उसमें, और आप दूसरा टेंशन फ्री हो जाओगे कि हाँ यार मेरा कोई लॉस नहीं होने वाला, मैंने ब्रेक इवन कर दिया अपनी ट्रेड। ठीक है, आप टेंशन नहीं है। लेकिन ब्रेक इवन भी तब करनी है जब आपको आपकी ट्रेड सिक्योर लगे कि यार यहाँ से आप प्रॉफिट में जाना है, इसका 80% 90% तो है ही है। ठीक है, मतलब आप कह लें 5 से 6 डॉलर के बाद ब्रेक इवन करें, अगर आप $3 $4 के एसएल के साथ आप ट्रेड कर रहे हैं। तो जब आपकी 5 6 डॉलर $7 प्रॉफिट में ट्रेड जाए तो फिर उसको आपने ब्रेक इवन करना है। और इसका एडवांटेज ये होगा कि आप रिस्क फ्री भी हो जाएंगे, क्योंकि आपका रिस्क नहीं रहेगा। ठीक है, और दूसरा आप अपनी टीपी भी लगाई हुई है, तो टीपी की तरफ अगर मार्केट जाती है तो आपका प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आप अगर 2 ट्रेडें लगाई हुई हैं, एक आप प्रॉफिट में क्लोज कर लें जब आपको 5 6 डॉलर का प्रॉफिट हो रहा है, और दूसरी ट्रेड जो है उसको आप ब्रेक इवन करके आगे आपकी जो $20 की टीपी है उसकी तरफ आप जाने दें। ठीक है, और ब्रेक इवन आप ज़रूरी नहीं है बिल्कुल उस प्राइस के ऊपर भी लगाएं, थोड़ा ऊपर भी लगा सकते हैं, $2 3 आप प्रॉफिट भी ले सकते हैं उससे। लेकिन उसमें बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि मार्केट आपका ब्रेक इवन हिट करके ऊपर चली जाती है, तो वो चीज़ आपको फ्रस्ट्रेट करती है। तो और भी सवाल? और कोई सवाल आया तो बताएं, अदरवाइज क्लोज कर देते हैं। और मैं जो है अकाउंट वगैरह कैसे बनाना है ये मैं अभी ग्रुप में शेयर कर दूँगा। ठीक है, वीडियो सॉरी वॉइस में बता दूँगा सारा लिंक भेज के ना, कि किस तरह आपने अकाउंट बनाना है और किस तरह उसके अंदर आपने डेमो अकाउंट बनाना है, तो सारा कुछ मैं आपको बता दूँगा। और कल जब हमारी क्लास स्टार्ट होगी तब तक कोशिश कीजिएगा कि सब लोग डेमो अकाउंट बना के बैठे हों, ताकि मैं आपको फिर MT5 के अंदर वो डेमो अकाउंट लॉगिन कर दूँ। ठीक है, और फिर आप मंडे से उसमें ट्रेड्स ओपन कर सकें। ठीक है, ट्रेड लगाना वगैरह मैं आपको कल बता दूँगा। ठीक है, किसी को भी सवाल आया तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ मैं क्लोज करता हूँ। ऑलरेडी हमारा सेशन तकरीबन 45 मिनट्स का तो हो गया, 40 मिनट्स का काफ़ी है आज के लिए। ठीक है, फिर इन्वेस्टमेंट होती नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती आपके इसमें, फ्री है वो। आप डेमो अकाउंट बनाना है, वो आपको वहाँ पर ही पैसे में वो जो है फ्री मनी, जो डेमो मनी होती है वो आपको दे देंगे। उस पर आपने जस्ट अपनी बैक टेस्टिंग करनी है, जस्ट आपने ट्रेडिंग आपको पता होनी चाहिए ना, ट्रेड लगती कैसे है। जब आप सीख रहे हैं वो तो आपको पता हो ना किस तरह ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है। मैं आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट ब्रेक इवन बताता रहूँ, लेकिन आप करेंगे नहीं तो कल आप भूल जाएंगे। तो जब ये चीज़ें आप करेंगे तो उम्मीद है आपको समझ अच्छी तरीके से आएगी इन चीज़ों की। ठीक है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती, वो आप फ्री अकाउंट आपको एक तरह का। ओके, फंडेड अकाउंट्स के बारे में यार मैंने कभी फंडेड अकाउंट लिया नहीं है। अगले दिन मैंने मेरे दोस्त ने एक लिया था, हमने वो पास किया, मुझे उसके पैसे नहीं आए। उसकी वजह से मैं तो फंडेड अकाउंट्स के खिलाफ हूँ। फंडेड नेक्स्ट में अकाउंट लिया था, लोग कहते हैं वो थोड़ी अच्छी कंपनी नहीं है, मुझे तो पता नहीं था। ठीक है, FTMO एक अच्छी कंपनी है कि सुनने में आया, लोग कहते हैं, मुझे खुद उसका नहीं आइडिया, कभी मैंने नहीं की, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप उसमें ही करें। ठीक है, सुनने में आया कि वो एक अच्छी कंपनी है FTMO, उसके अंदर जो अकाउंट थोड़े से महंगे भी होते हैं, लेकिन वो लोग अगर आप पास करें तो रिवार्ड भी देते हैं। उसके अंदर काफ़ी सारी क्लॉजेज होती हैं, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। आप अगर मंझे हुए ट्रेडर नहीं हैं तो आपके लिए वो चीज़ बहुत मुश्किल है उसको पास करना। हाँ, अगर आप बहुत अच्छे ट्रेडर हैं तो फिर आप उसको पास कर सकते हैं। इस पर मैं बताऊँगा, ये प्रोफॉर्म्स के हवाले से मैं बताऊँगा। ठीक है, जितने तरह के ब्रोकर और प्रोफॉर्म्स और सब के बारे में बताऊँगा कि कौन कौन से, ये मैंने पहली क्लास में बताया भी था, अगेन बता दूँगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाकी फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा ग्रुप में कि किस तरह की आपकी क्लासेस जा रही है, कोई चीज़ समझ आ रही है नहीं आ रही, कुछ गलत लग रहा है तो वो भी बताएं। अगर अच्छा लग रहा है तो अप्रिशिएट कर दिया करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।